नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन स्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपीस कुमार मिश्रा और एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज के वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं, ये टॉपिक नया है आप लोगों के लिए बिकॉज हम लोग इसमें बात करेंगे पार्ट 2 एग्जामिनेशन में आप लोग का जो थ्योरी पेपर है, सब्सिडियरी पेपर है, वो लगभग आप लोग का ख़त्म होने वाला है। मतलब पार्ट 2 एग्जामिनेशन आप लोग का ख़त्म होने वाला है 2022 में जो परीक्षा चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। मतलब आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है ऑनर्स में या फिर सब्सिडियरी में भी। तो वो कब से आप लोग का स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल में कॉपी कैसे लिखना है, एक्सपेरिमेंट कैसे लिखना है, वाइवा के लिए कैसे तैयारी करना है, और आपको कॉपी वहाँ पे सबमिट करने के लिए कितना क्वेश्चन आपको जो है सो कॉपी में लिख के जमा करना पड़ेगा वहाँ पे, और क्या क्या वहाँ पे पूछा जाता है आपका सेंटर या फिर होम सेंटर पे, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट क्या है। ये सब कुछ टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। आपके सामने में सब कुछ मैंने लिख रखा है, इस सभी को मैं डिस्कस करूँगा। देखो, सब पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं पहले पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, फिर मैं उसको बारी बारी से बहुत डिटेल में चर्चा करूँगा। जितना जल्दी होगा वीडियो को मैं स्टार्टिंग से एंड तक चाहूँगा कि जल्दी खत्म हो जाए। तो वीडियो में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखिए। आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे वीडियो का लिंक, यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन, कोई भी नोट्स हो, मटेरियल हो, वहाँ पे भेजा जाता है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही यूट्यूब इस चैनल को दूसरे लोगों तक भी रिकमेंड करेगा, तभी ये यूट्यूब के एल्गोरिदम में आ पाएगा। तो नाउ लेट मी स्टार्ट एंड मैं आपको डिटेल बाय समझाता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, सबसे पहले ये समझो कि किस किस विषय में प्रैक्टिकल होता है, ये तो पता रहना चाहिए आपका। जिनको कन्फ्यूजन रहता है उनको मैं बता देता हूँ। एक हो गया फिजिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स मैंने लिखा है, इसका मतलब मैथमेटिक्स में आपको वहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं करना है। मैथमेटिक्स में 10 मार्क्स का वाइवा होता है। कितना का? 10 मार्क्स का एक पेपर में, और फिर 10 मार्क्स का एक में, मतलब कि टोटल 20 मार्क्स का, ठीक है। और 180 का आपका थ्योरी का परीक्षा होता है। ये आपने पता रहना चाहिए। फिजिक्स में आपको जो है कॉपी लिखना पड़ेगा मेनली, केमिस्ट्री में लिखना पड़ेगा, जूलॉजी, बॉटनी, होम साइंस, ये सब कुछ सब्जेक्ट्स है। आर्ट्स में भी एक दो कुछ ऐसा पेपर होता है जिसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। और ये भी होम साइंस में भी 50 मार्क्स का होता है। फिजिक्स में भी आपका 50 का होगा, और केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी में मार्क्स मैंने 50 लिख दिया है। और थ्योरी कितना का होता है? 150। क्यों? क्योंकि 75 मान लो पेपर 2 हो गया, सॉरी पेपर 3 प्लस पेपर 4 भी 75, तो ये हो गया 75 प्लस 75 इक्वल्स टू 150, और प्लस 50 का प्रैक्टिकल। 200 मार्क्स में आपका मान लो 1% बराबर होता है कितना? 2 मार्क्स। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आपका मान लो 80% आ रहा है, इसका मतलब 200 में आपका कितना मार्क्स आ गया? 160, प्रैक्टिकल को इंक्लूड करके। वहीं अगर हम बात करें पास का, तो आपको 2 पेपर मिला करके आपको 90 मार्क्स लाना है। ये तो आपको पता रहना चाहिए। 45%, इससे कम आएगा तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये भी समझ लो कि चाहे आप इसमें मान लो किसी एक पेपर में 80 मार्क्स ला लो, किसी में 10 ला लो, 90 आपने पूरा कर लिया, फिर भी आप पास हो। किसी में आप 90 ला लो, किसी में 0 ला लो, फिर भी आप पास हो। ये 90 का जो कहने का मतलब एक बॉर्डर है, इसको आपको पूरा करना है। अगर आप मान लो किसी में 45 प्लस 45 ला रहे हो, फिर भी आप पास हो। तो खैर, ये सब तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया। अब देखो, चलो हम लोग मुख्य मुद्दे पर आते हैं। हाउ टू गेट 45 आउट ऑफ 50 इन प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। देखो, 45 मार्क्स बेसिकली ज़्यादा देता नहीं है एग्जामिनर। जो आप लोग के प्रैक्टिकल के लिए एक्सटर्नल आते हैं ना, 45 मार्क्स ना, कहने का मतलब एक मैक्सिमम रेंज में माना जाता है। अगर हम एवरेज देखें तो 35 से लेके और 40 मार्क्स तक होता है। ये आपको पता होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा कि इसी तरह एवरेज होता है, मतलब कुछ कुछ को छोड़ करके नॉर्मली। तो 45 लाने के लिए आपको क्या सब करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली बात है कि 45 लाने के लिए आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, अच्छी तरह से कॉपी तैयार करना पड़ेगा। साथ में वहाँ पे अगर वाइवा होता है तो वाइवा आपको देना है। कॉपी जमा करने से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। नहीं देने पर तो 5 मार्क्स का ऐसे ही आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे विश्वविद्यालय अपने तरफ से बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है, तो हो सकता है कुछ स्ट्रिक्टनेस लाए आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी। तो 45 के लिए यही तरीका है कि प्रॉपर्ली जो वे है अच्छे तरीके से लिखो, वाइवा दो वहाँ पर जा करके, और जो एक्सपेरिमेंट वहाँ पे आपको बोर्ड पे लिख के दिया जाता है उसको अच्छी तरह से कॉपी में लिखो। हर एक रूल प्रोसीजर को फॉलो करो। 45 नहीं तो कम से कम 43 44 आपको मिल जाएगा, अगर बढ़िया से आप करते हो तो।
खैर आगे और मैं डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेरिमेंट्स, आपको एक्सपेरिमेंट कैसे तैयार करना है। तो देखो एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग एक कॉपी ले लेना है, ठीक है, कॉपी एक क्लासमेट का या फिर कोई कॉपी आप अपने स्टेशनरी से ले करके, ठीक है। उसमें क्या करोगे, जो 2 साइडेड रहता है, तो सबसे पहले देखो उसको कॉपी में आप रोल नंबर, उसके बाद जो है सो कॉलेज का कोड हो गया, कॉलेज का कोड हो गया, आपका आंसर आईडीआर नंबर हो गया, आंसर आईडीआर नंबर हो गया, एआईएन हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन किस साल आपका हुआ है, सेंटर कोड या फिर आपका जो है उसमें आपको लिख देना है सारा कुछ स्टार्टिंग में ही। आपका क्लास का रोल नंबर क्या है, मतलब कि कॉलेज में आपका रोल नंबर क्या है, और कॉलेज का नाम, ये सब कुछ आपको स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। यहाँ तक तुम समझ गए। आगे आपको एक्सपेरिमेंट में आप एक और वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप जो जो एक्सपेरिमेंट लिख रहे हो ना, उसके लिए एक बुक ले लोगे, प्रैक्टिकल का एक बुक आता है, उस बुक को ले करके उसमें जितना एक्सपेरिमेंट आपको सिलेबस से मैच कर रहा है, आप सिलेबस पहले डाउनलोड कर लो। सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है, उसमें देखना है 4-5 एक्सपेरिमेंट, और उसको बुक में फाइंड आउट करना है। फिर वहाँ से देख करके सेम टू सेम आप लिख दो। और हाँ, डायग्राम वगैरह थोड़ा पेंसिल से क्लियरली अच्छे से बनाना, और कोशिश करो कि क्लासमेट का कम से कम नहीं पूरा तो 50% पेज आपको भर देना है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पेज आपको भरे, क्योंकि उतना चेक नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आप 50% डाटा कंप्लीट करके उसमें रखोगे। और उसमें आपको वाइवा के लिए क्या करना है, यही मैं बताऊंगा, रुको एक सेकेंड, पहले ये मैं क्लियर कर लूँ। 50% कॉपी भर जाए तो टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कि अगर मान लो आपका 50 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल, तो 2 पेपर देना है, मतलब 2 कॉपी देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस 1 सेकेंड, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। आपको एक कॉपी ही लेना है, एक कॉपी में आप 5 एक्सपेरिमेंट लिख के दे दो, आपका पेपर 3 पेपर 4 का जो एक्सपेरिमेंट होगा उसी में आ जाएगा। जो लोग पूछते रहते हैं 2 कॉपी, नहीं जी, 2 कॉपी का कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली 1 कॉपी। सो इस चीज़ के लिए आप लोग क्लियर रहे, ये चीज़ पूछने का जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस, देखो इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या होता है, जो वहाँ पे आप क्वेश्चन आपको देगा सेंटर पर, या आपका होम सेंटर ही होता है, तो उस क्वेश्चन को आपको अपने वहाँ पे कॉपी दिया जाएगा, उसमें आपको सब कुछ लिखना है, रोल नंबर, रोल कोड वहाँ पर भी लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर कर देना है, और आपको वहाँ पे अटेंडेंस बना लेना है। और जो 2 क्वेश्चन दूंगा, 2 एक्सपेरिमेंट, उसको आपको वहाँ पे लिख के कॉपी जमा करना पड़ेगा। एक कॉपी तो आप घर से लिख के ले जाओगे, वो हुआ 5 मार्क्स जिसमें मिलता है, और एक वहाँ पे जैसे हम लोग एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, कॉपी देता है हम लोग को, तो उस तरह से हम लोग को वहाँ पे करना है, ठीक है। तो प्रिपेयर एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से वहाँ पे उसको लिख दो, किताब में से ही देख के लिख रहे हो, लेकिन अच्छी तरह से। अब ये नहीं कि जल्दबाजी में आप क्या कर रहे हो, उसमें प्रोसीजर हो, ऑब्जर्वेशन हो, थ्योरी हो, सब कुछ लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये इवैल्यूएशन प्रोसेस में यही है कि कॉपी का जांच आप लोग का जो है ऊपर ऊपर देखा जाता है कि हर एक बच्चा जब किताब से ही लिख रहा है तो उसमें क्या जांच होगा, लेकिन फिर भी आपका हैंडराइटिंग एक देखा जाता है कि आपने अच्छे तरह से उसको लिखा है या नहीं, प्रेजेंटेशन आपका कैसा है। तो ये मैटर करता है किसमें, आपका 1 से 2 मार्क्स आपका उसमें इन्हांस हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना, आराम से लिखना है। आपको 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, उतना टाइम आपको वहाँ पे दिया जाता है। वाइवा वॉइस प्रिपरेशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वाइवा के लिए देखो आप लोग क्या करोगे, वाइवा में क्या पूछा जाता है, देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, बेसिक्स क्वेश्चन। सपोज आपका सब्जेक्ट है मान लो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में बेसिक फार्मूला वगैरह पूछेगा। क्योंकि मैंने एक बार देखा था कि केमिस्ट्री के एक बहुत ही ग्रेट प्रोफेसर है, टीचर हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड हैं केमिस्ट्री में, प्रेम मोहन मिश्रा, PM², वो पूछ रहे थे एकदम बेसिक सा फार्मूला वगैरह बच्चों से केमिस्ट्री का। तो ऐसा नहीं है, इससे पता लगता है कि वो आपको ऑनर्स में जो क्वेश्चन आपने एग्जाम में लिखा उसी से पूछेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर आपने जो कॉपी में लिखा। बेसिक फार्मूला जो क्लास 11th का भी हो सकता है, क्लास 12th का भी हो सकता है, या फिर ग्रेजुएशन में आप लोग का जो सिलेबस के भीतर है बेसिक क्वेश्चन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछ देगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कोई चैप्टर, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। समझ रहे हो मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूँ। जितना भी आपको लग रहा है बेसिक है, जो आप उनको आप कहने का मतलब लगे कि 4 से 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आप उसका आंसर दे दूं, तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको वाइवा के लिए तैयार करना है। और ये वाइवा आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हो कि प्रैक्टिकल का जो आप बुक लोगे ना, उसमें आपको एक वाइवा का सेक्शन दिया होगा। प्रैक्टिकल बुक में वाइवा का सेक्शन दिया हुआ रहता है, वहाँ पे देखो कि 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपका हर एक्सपेरिमेंट के नीचे में, प्रैक्टिकल के नीचे में आपका वाइवा दिया होगा। उसको जरूर याद कर लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली अब जो है सो स्ट्रिक्टनेस आ रहा है यूनिवर्सिटी में, तो आप ऐसा उम्मीद कर सकते हो कि वाइवा भी अच्छे तरह से आपका लिया जाए। वाइवा नहीं दोगे तो आप मान लो कि 50 में आपका वैसे ही एवरेज होता है 40, तो आप मान लो 35 मार्क्स की समथिंग आपको मिलेगा। और प्रैक्टिकल का मार्क्स बहुत मैटर करता है आपके रिजल्ट में, आपका परसेंटेज क्रिएट करने में। दैट्स वाई
आपको प्रयास करना है कि वाइवा अगर ले रहा है तो कुछ ना कुछ बोलें आप, चाहे गलत ही बोल रहे हो, लेकिन आपको एफर्ट देना है, प्रयास करना है। अगर आप थोड़ा भी बोल देते हो तो यहीं आपका 35 से बढ़ करके 40 से बढ़ करके 40, नहीं तो 41, 42 इस तरह से आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर नहीं दोगे वाइवा तो 35 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ये बात आप गांठ बांध लो। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल सेंटर हो या होम सेंटर। देखो अभी तो कोविड भी आ रहा है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, तो प्रैक्टिकल आपका सेंटर नहीं होगा बल्कि होम सेंटर ही होगा, मतलब आपका जो कॉलेज है वहीं पे आपका परीक्षा होगा। अब मैं डेट का आगे बात करूंगा कि आप लोग का प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स। प्रैक्टिकल मार्क्स का इतना इंपॉर्टेंस है कि 150 का आपका थ्योरी हो रहा है, तो अगर इसमें मान लो आपने 120 ला लिया और प्रैक्टिकल में आपने 40 ला लिया तो 160 और 80% ला लेना, एक सेफ जोन में आप रहोगे। इसलिए आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को उतना ही प्रायोरिटी दोगे जितना कि आप ऑनर्स का परीक्षा को देते हो। इसीलिए इसको स्किप नहीं करना है। जिनका परीक्षा छूट जाता है वो बाद में वो लोग कहने का मतलब हाथ पर इधर उधर मारते हैं कि नहीं मेरा परीक्षा छूट गया, दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हो। तो कहाँ रहते हो आप लोग? ध्यान से जाओ, जिस दिन परीक्षा होता है प्रैक्टिकल का परीक्षा दो, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, अटेंडेंस वगैरह सही से बनाना, नहीं तो अब्सेंट कर दिया जाएगा। अब मैं फाइनली बात करता हूँ जल्दी जल्दी में प्रैक्टिकल एग्जाम डेट पर। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट है आज लगभग आपका 24 दिसंबर हो गया, 24 ऑफ दिसंबर है। 15 ऑफ जनवरी अगर कोविड नहीं आया, लॉकडाउन नहीं लगा तो, क्योंकि अभी आपको पता होगा कोविड के कारण पूरे चाइना में ना बहुत वर्स्ट कंडीशन जा रहा है। एक दिन में सुन रहा हूँ 40 लाख केस बढ़ रहा है। अगर ऐसा इंडिया के तरफ अंदर आ गया, यानी मतलब इंडिया का बॉर्डर सील नहीं करा गया, तो लॉकडाउन अगर लग गया तो फिर प्रैक्टिकल का एग्जाम तो बाद में आपका स्पेसिफिक डेट देके कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय का यहाँ पे प्रयास रहेगा कि आप लोग का प्रैक्टिकल 15 ऑफ जैन 2023 से पहले या इसके आसपास से शेड्यूल जारी करेगा विश्वविद्यालय या फिर आपका कॉलेज, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा। उसके बाद आपका 2 महीने के भीतर रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा डिग्री 3 का। इसलिए आप लोग डिग्री 3 अब की एग्जामिनेशन 2023 के लिए तैयारी अपना स्टार्ट कर दो। गेस्ट पेपर, नोट्स या बुक जहाँ से पढ़ना है पढ़ो। नोट्स के लिए मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ, वो बात की बात है, लेकिन वेट नहीं करना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या कोरोना आएगा तो एग्जाम का डेट बढ़ेगा। आप अपने तैयारी को पहले से डन रखो। अगर कोविड आ गया, अगर आप लोगों को टाइम मिला तो आप उस बीच में उसको अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हो, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये कोरोना का वेट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते रहते कोरोना आएगा एग्जाम का लेट हो जाएगा, तो वैसे ही सेशन हमारा 2020 के बाद से लेट चल रहा है। ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ, जैसा मैंने न्यूज़ में देखा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 15 ऑफ जैन 2023 से आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम का एक स्पेसिफिक डेट है, कह सकते हैं ऐसा, एक एक्सपेक्टेड डेट हम कह सकते हैं, इसके आसपास से स्टार्ट हो जाएगा अगर किसी तरह का एबनॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं आया तो। आशा कर रहा हूं कि मैंने इस वीडियो के दौरान जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस करा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, हाउ टू गेट 45, हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस, वाइवा बॉयज प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल सेंटर, होम सेंटर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स या प्रैक्टिकल एग्जाम डेट, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और आप ध्यान रखना कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे दोगे तो अगर आपका थोड़ा पहचान है तो थोड़ा आप उनको बोल दोगे कि सर या जो आपके पहचान के हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल वाले मेरे कॉपी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो उससे भी आपका एक आध मार्क्स का फ़ायदा मिल जाता है। ये यहाँ पे बेसिकली बिहार में देखा गया होता है। ये चीज़ आपको करना है, थोड़ा अप्रोच लगाना पड़ेगा, तो आपको दूसरे की अपेक्षा में, खैर ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसी तरह से सिस्टम चल रहा है। तो ये आप कर लेना अगर आपको सही लगे तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से अब आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में जाकर के, बहुत ही डेप्थ में जाकर इसको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग का फिर भी कोई कमेंट है, कुछ पूछना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे दिया, वहाँ पर अपने जेन्युइन डाउट्स को पूछ सकते हो, और आप लोग का जो संशय है उसको मैं पूरा क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।